तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जिंदगी। पता भी है तुम किस लड़के से उलझी हो। कैंटीन में पहुंचते ही मीठी ने जी भरकर जिंदगी को लताड़ा, पर जिंदगी को तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपने कॉलेज के पहले ही दिन जिंदगी अपने सुपर सीनियर रिकी अग्रवाल से पंगा ले चुकी थी, जो कि इस शहर के नामी बिल्लू डर का बेटा था और साथ में इस कॉलेज का डॉन भी। अरे चिल्ला क्यों रही हो? कान के सारे पर्दे हिल गए। मुझे धीरे धीरे भी सब सुनाई पड़ता, जिंदगी ने अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे सच में मीठी की आवाज से उसक एक कान के पर्दे हिल रहे थे। जबकि मीठी की आवाज कम ही थी, पर उसमें गुस्से का पुट ज्यादा था। दिखता है मुझे तुझे कितना सुनाई पड़ता है। जब मैं कह रही थी यहाँ से चुपचाप चल, तब क्यों नहीं सुनाई पड़ा था? मीठी ने गुस्से से पूछा। अरे ऐसे कैसे चल देती बिना उसे सुनाए? देखी नहीं, वह हमारे साथ बदतमीजी करने पर उतर आया था। जिंदगी ने सफाई दी। और तू इतना हाइपर क्यों हो रही है? तुझे तो खुश होकर मुझे शाबाशी देनी चाहिए थी कि मैंने कितना बड़ा काम किया है। देखा नहीं, क्लास में सारी लड़कियों का और लड़कों का क्या रिएक्शन था। सब मुझे तारीफ भरी नजरों से देख रहे थे और मुझसे दोस्ती भी करना चाह रहे थे। जिंदगी फक्र से गर्दन उठाते हुए बोली, वह तुझसे दोस्ती नहीं करना चाह रहे थे, वह तेरे स्टेटस से दोस्ती करना चाह रहे थे, जो कि तूने राणा अंपायर के नाम से दी है। मीठी ने जिंदगी को सीधे अर्श से फर्श पर पटकते हुए कहा। हाँ तो क्या हुआ, एक ही बात एक ही है ना। मैं और राणा अंपायर अलग अलग थोड़े हैं। जिंदगी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि मीठी इतनी परेशान क्यों है। बात तो तूने सही कही है जिंदगी, आज नहीं तो कल तू राणा अंपायर की मालकिन बनने है ई वाली है। पूर्वी ने टेबल पर उन लोगों का आर्डर रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर हंसी इखरी हुई थी। तुम्हारी तो मैं। जिंदगी ने चढ़कर पूर्वी की तरफ देखा। पूर्वी का इशारा जिस बात पर था, उसको समझकर जिंदगी सुलग चुकी थी। क्यों अब नहीं बोलोगी? साहिर सिंह राणा के नाम से सब पूरे कॉलेज को धमकी देकर चली आई हो, और अब उसका नाम तुम्हारे साथ जोड़ा जा रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। मीठी ने अपनी दोनों बाहों को लपेटते हुए जिंदगी से पूछा। वह बात नहीं है। मैंने साहिर का नाम इसलिए लिया क्योंकि वह इस तरह के लफड़े आराम से संभाल लेंगे। सब खुश थे, जैसे कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। लेकिन तुम इस तरह से चिढ़ी पड़ी हो, जैसे कि मैंने तुम्हारी भैंस खोल दी हो। जिंदगी आराम से नाक पर से मक्खी उड़ाने के स्टाइल में बोली। भैंस खोल दी हो, ये क्या होता? पर भैंस खोलने से कौन सा नुकसान हो जाएगा? और ये भैंस क्या होता है? पूर्वी का अगला सवाल था। भैंस होता नहीं, होती है। भैंस स्त्रीलिंग शब्द है। जिंदगी ने पूर्वी से कहा। जो भी हो, लेकिन यह क्या होती है? पूर्वी अभी भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे खुद नहीं पता, मैंने बस सुना है। जिंदगी आराम से ओल्ड ड्रिंक पीते हुए बोली। तुम दोनों को सच में पता नहीं कि बैंस क्या होती है? मीठी का दिल अपना सर पीट लेने का हो रहा था। जिंदगी ने इनकार में सर हिलाया। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? बैंस बफेलो को बोलते हैं। अब समझ में आया, मीठी ने बताया। अरे हाँ, मैंने उसकी पिक्चर देख रखी है बुक में। जिंदगी ने खुश होकर कहा। पर एक बात बताओ, भैंस खोलने के नाम पर लोग चिढ़ते क्यों हैं? जिंदगी का अगला सवाल था मीठी के लिए। जिंदगी के इस सवाल पर मीठी कुछ और बोलती उसके पहले किसकी भैंस खुल गई और कौन खोल कर ले गया? जयंत ने जिंदगी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। इस मीठी की। जिंदगी ने तपाक से उत्तर दिया। जिंदगी के इस जवाब पर स्ट्रीट घुस आते हुए जिंदगी की तरफ देखा, लेकिन न जिंदगी को अब कोई फिक्र नहीं थी। वहीं मीठी और पूर्वी जयंत को इस तरह से सामने कॉलेज कैंटीन में देखकर एक पल के लिए सोच में पड़ गई थी। यह नमूना यहाँ क्या कर रहा है? पूर्वी धीरे से मीठी के कान में फुसफुसाई। अब यह तो जिंदगी ही बता सकती है कि यहाँ क्या कर रहा है। मीठी ने गुस्से में जिंदगी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। जयंत इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं था और ना ही जयंत को मीठी की यह दोनों सहेलियां पसंद थी। जिसको सामने से दिखाने में नहीं जयंत को दिक्कत होती थी और न ही मीठी और पूर्वी को। पर जिंदगी अब अपनी सहेलियों को इग्नोर करके पूरी तरह से जयंत से बात करने में जुट गई थी, जो कि उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ चुका था। तो तुम दोनों को भी जिंदगी के साथ इस कॉलेज में एडमिशन मिल ही गया? जयंत ने मीठी और पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा। जयंत का अंदाज ऐसा था जैसे कि वह इन दोनों का मजाक उड़ा
रहा हो। नहीं, हम घूमने आए हैं, पूर्वी ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जयंत अभी पूर्वी को कुछ जवाब देता, उसके पहले ही मीठी ने अपना सवाल पूछ लिया। मैं भी यही पढ़ डता हूं, जयंत आराम से बोला। टेस्ट पास करके आए हो या फिर बाप के दौलत की मेहरबानी है? पूर्वी आराम से समोसे के साथ इंसाफ करते हुए बोली। निश्चित ही जिंदल इंडस्ट्रीज की मेहरबानी होगी। आखिर इतना पैसा करेंगे क्या? अब रोड पर तो फेंक नहीं सकते, इसी तरह से बांटते चलेंगे ना? मीठी ने भी पूर्वी का साथ दिया। देखो, यह ज्यादा हो रहा है, जयंत ने पूर्वी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, ज्यादा तो जिंदगी मैडम करेंगी। मीठी ने जिंदगी की तरफ इशारा किया। यह दोनों कहाँ रह गई? क्या इन लोगों की क्लास अभी तक खत्म नहीं हुई? जिंदगी अपनी क्लास खत्म करके काफी देर से गेट पर खड़ी होकर अपनी दोनों सहेलियों के आने की राह देख रही थी, पर वह दोनों अभी तक नहीं आई थी। जिंदगी ने अपने पैकेट में से अपना फोन निकाला और पूर्वी का नंबर ट्राई करने लगी। तभी उस फोन पर मीठी का मैसेज आया। हम लोगों का इंतजार मत कर जिंदगी, हम लोग क्लास खत्म होने के बाद एक कोचिंग के लिए जाएंगे, तुम घर चली जाना। ओह नो! मीठी का मैसेज पढ़कर जिंदगी को बहुत तेज गुस्सा आया। दुष्ट लड़कियां, फोन करके नहीं बता सकती थी, अब तक तो मैं घर पहुंच गई रहती। जिंदगी ने ड्राइवर को कॉल कर दिया। अब मैं क्या करूं? अभी गाड़ी आने में 15 मिनट टाइम है। अब 15 मिनट मुझे यहीं पर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ेगा। जिंदगी थके थके बोली। सुबह से एक भी पीरियड खाली नहीं था और गेट पर भी काफी समय तक खड़े रहने के कारण जिंदगी की के पैर दुखने लगे थे, पर मजबूरी थी, खड़ा ही रहना था। जिंदगी वहीं पर गेट के पास खड़े होकर गाड़ी के आने का इंतजार करने लगी। क्या हीरोइन, कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है क्या? रिकी अग्रवाल अपनी बाइक लेकर जिंदगी के सामने आकर खड़ा हो गया। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। गाना गाते हुए रिकी जिंदगी के चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसके साथ उसके 2-4 साथी और थे, जो इस सारे तमाशे को देखकर बेहूदगी से हंस रहे थे। एक पल के लिए तो जिंदगी डर गई, क्योंकि गेट के पास कोई नहीं था। अधिकतर स्टूडेंट जा चुके थे और जो निकल रहे थे वह मानो इधर देखकर भी देखना नहीं चाह रहे थे। जाहिर सी बात है कि कोई भी दूसरे के पचड़े में नहीं फंसना चाहता। वह यहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वह भी संभव नहीं था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। किसी भी चीज से तुम डरती क्यों हो? डर होता क्या है? डर सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। तुम जितना अपने मन के डर से डरोगी, डर तुम्हें उतना ही डराएगा। इसलिए डर से भागना नहीं, मजबूती से खड़े रहकर उसका सामना करना सीखो। फिर देखना, डर तुम्हारे सामने अपने सर पर पैर रखकर भाग खड़ा होगा। आंखें बंद करते ही जिंदगी के कानों में साहिर की बात सुनाई पड़ी। मुझे इन लोगों से डरना नहीं चाहिए। सुबह फिर मैं डटकर इनके सामने खड़ी हो गई थी, तब वो यह भाग खड़े हुए थे। कोंवरसा की बात में दम तो है। जिंदगी के दिमाग में तुरंत यह बात आई और उसने अपनी आंखें खोल दी। सच में तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम जिंदगी सिंह राणा को लिफ्ट दे सको? जिंदगी ने अपने दोनों हाथ अपने सीने के पास लपेट लिया और पूरे एटीट्यूड में बोली। अभी तुमने हमारी औकात देखी ही कहाँ है? हमारी इतनी औकात है कि तुम्हें यहां से गायब कर दें। रिकी ने अपनी बाइक लगा दी और जिंदगी के सामने आकर उसके बराबर खड़े होते हुए बोला, तुम मुझे गायब करोगे? वेरी फनी। शायद तुम जानते नहीं, तुम जो कर रहे हो उसकी कीमत कितनी बड़ी हो जाएगी। अभी भी समय है, वॉट मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना रातों रात अपने परिवार के साथ गायब कर दिए जाओगे। इसलिए अच्छा है कि चुपचाप यहां से चले जाओ। जिंदगी गुस्से में बोली। जिंदगी की बात सुनकर रिकी उसका मजाक उड़ाते हुए हंस दिया। नहीं हटता तुम्हारे रास्ते से, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रास्ता ही नहीं, मंजिल भी एक है। चलो, क्या करोगी? बोलो बेबी, क्या करोगी? रिकी जिंदगी की आंखों में झांकते हुए बोला। जिंदगी ने अपना फोन निकाल लिया। वह साहिर को फोन मिलाने वाली ही थी कि रिकी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। तो मैडम कोंवरसा को फोन लगा रही हैं। वैसे ये कोंवरसा है कौन? कहाँ के राजा, महाराजा या राजकुमार? जिंदगी के फोन पर डायलिंग लिस्ट को देखते हुए रिकी ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में जिंदगी से पूछा। चुपचाप मेरा फोन दो। जिंदगी ने रिकी का हाथ से अपना फोन लेने चाहा,
नो नो बेबी, रिकी के हाथ में जो चीज एक बार चली आती है वो उसकी हो जाती है, चाहे वो फोन हो, बाइक हो या लड़की। रिकी ने जिंदगी का फोन अपने पैकेट में डाल लिया और जिंदगी का हाथ पकड़ लेकर जबरदस्ती अपनी बाइक की ओर ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, जिंदगी चिल्लाई। रिकी ने अपने दोस्त को इशारा किया गाड़ी लाने का और जबरदस्ती जिंदगी ओ खींच कर ले जाने लगा। हेल्प मी, जिंदगी चिल्ला रही थी। क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे रातों रात गायब कर रही थी और अभी अपनी मदद के लिए दूसरों को पुकारने लगी। बेबी, यहां तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, पूरा एरिया अपना है। रिकी ने जिंदगी को जबरदस्ती गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हुए कहा। रिकी की हरकत जिंदगी समझ गई थी, इसीलिए वह तेजी से घूमी और उसके पैर पर अपना पैर दे मारा। वाओ, खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत खुद ब खुद चली आती है। जिंदगी के इस एक्शन को देखकर रिकी हैरान रह गया, लेकिन वो भी एक नंबर का सड़ा हुआ इंसान था, इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकता था। जयंत ने जिंदगी को अपनी गोद में उठाना चाहा, तभी एक जोरदार हाथ रिकी के चेहरे पर पड़ा। कहा था मैंने ना कि हाथ मत लगाना। जयंत अपने दोस्तों के साथ रिकी के सामने खड़ा था। जयंत को सामने देखकर जिंदगी ने राहत की सांस ली। देख जयंत, तेरा हमसे कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए किनारे हट जा। जयंत को सामने देखकर रिकी नहीं, थोड़ी नरमी से कहा। किसने कहा कि तेरा मेरा झगड़ा नहीं है? तूने जिस लड़की को हाथ लगाया है वह मेरी जिंदगी है, यानी तूने सीधे सीधे जयंत जिंदल की जिंदगी पर हाथ डाला है। अब तो ये हाथ तेरे हाथ में नहीं रहेगा। जयंत ने रिकी का हाथ जिंदगी के हाथ से छुड़ाते हुए जोर से पकड़ लिया और झटके से मोड़ दिया। तड़तड़ आवाज करके रिकी का हाथ दो जगह से टूट गया था। जिंदगी जयंत के मुंह से जयंत की जो जिंदगी सुनकर अपनी आंखें खोलकर जयंत की तरफ देख रही थी, लेकिन जब उसने रिकी के हाथ टूटने, तुम सब देख क्या रहे हो, मारो इसको, दर्द में चिल्लाता हुआ रिकी बोला। इसके बाद तो फिर कॉलेज के बाहर अच्छा खासा घमासान मच गया। मारपीट में कुछ चोट जयंत को भी आई थी, जिसको देखकर जिंदगी का मुंह बन गया था, लेकिन फिलहाल वह खड़े होकर तमाशा ही देख रही थी। तभी जिंदगी की गाड़ी आकर कॉलेज गेट के सामने रुकी। तुम अभी यहाँ से जाओ जिंदगी, और घर में किसी को इस हंगामे के बारे में मत बताना। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले इससे निपट लूं। जयंत ने जिंदगी को वहां से जाने का इशारा किया, पर जयंत के छोटे से खून निकल रहा था, इसलिए जिंदगी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। घबराओ मत, यह मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, पर तुम निकलो, तुम्हारे यहाँ खड़े होने से बात ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ रही हो ना? जयंत का इशारा जिंदगी के ड्राइवर की तरफ था। ना चाहते हुए भी जिंदगी जयंत की बात मानकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। काकोसा, मैंने सारे डिटेल्स देख लिए हैं और चेक भी कर दिए हैं, इसी के अनुसार आगे का काम करें। एक फाइल प्रेम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जी राणा सा। प्रेम में साहिर के हाथ से फाइल ले ली और वहीं पर देखने लगा। जैसे जैसे पन्ने पलट रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। राणा सा, आप समझ भी रहे कि आप क्या कर रहे हैं? प्रेम ने हैरानी में साहिर की तरफ देखते हुए कहा। बहुत अच्छे से काकोसा, चूहे इल्ली का खेल अब बंद करना ही होगा। अब समय आ गया है कि आमने सामने की लड़ाई छेड़ दी जाए। साहिर संजीदगी से बोला, आप लाख सबूत सामने पेश कर दें, पर मेरा दिल कभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं होता कि वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। आखिर कब तक के चूहे बिल में छिपे रहेंगे? इन्हें बाहर निकलना ही होगा, साहिर ने खतरनाक तेवरों के साथ कहा। प्रेम ने गौर से साहिर के चेहरे को देखा। इस समय उसके चेहरे के भाव एक खूंखार शेर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। बात तो सही है आसा, लेकिन इस बात को भी समझने की कोशिश करिए, अगर उन्होंने फिर से ऐसा कुछ खेला तो हम काफी नुकसान में चले जाएंगे। प्रेम ने साहिर को समझाने की कोशिश की। नुकसान की परवाह किसे है काकोसा? हमारा जितना नुकसान होना था हो चुका है, अब तो इस नुकसान की भरपाई लेने का समय आ गया है। साहिर सीरियस था। मैं पैसों के नुकसान की बात नहीं कर रहा। प्रेम तेजी में बोला। मैं भी पैसों के नुकसान की बात नहीं कर रहा का कोसा। साहिर भी तुरंत बोला। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते राणा सा? उस दुर्घटना में भले ही बड़े राणा सा सहित 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, परंतु फिर भी आप बचे थे। राणा खानदान का
इकलौता वारिस बचा था। हम आपको इस तरह से आग से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। प्रेम के शब्दों में उसकी चिंता साफ झलक रही थी। हम जानते हैं काकोसा, हमारी जिंदगी की अमानत है। अगर उस दिन जिंदगी नहीं रहती तो शायद हम भी जिंदा नहीं बच पाते। हम भी बाबा सा के साथ उसी गाड़ी में जा रहे थे, लेकिन जिंदगी के कारण हम रुक गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चिंत रहें काकोसा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप इस फाइल को क्लियर करके मार्केट में शो कर दें, बाकी सब मैं देख लूंगा। साहिर अपने चेयर पर से उठते हुए बोला, जिसका इशारा साफ था कि अब वह इस मैटर में कुछ नहीं सुनने वाला। एम ने बहुत दुख से साहिर को जाते हुए देखा। उसे साहिर की चिंता थी। ठीक कहा आपने राणा सा, आपकी जिंदगी की अमानत है। समय आ गया है कि जिंदगी किसी की अमानत सौंप दी जाए। आपको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जिंदगी तो रोक सकती है ना। मैं आज ही जितेंद्र सिंह से बात करूंगा। प्रेम ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोचा।